नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, और आप लोगों का प्यार देख के भाई रोना आ जाता है। मजा कर देते हो आप लोग, इतना प्यार करते हो आप लोग हमसे भाई। इतना शानदार जो है आप लोग चला रहे हो हमारे चैनल को, इतने छोटे से चैनल को ग्रो कराने में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए शानदार तालियां बज जाए भैया ना, शानदार तालियां बज जाए। अब है आज के जो है टॉपिक के बारे में। देखिए, हम लोग स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने जैसलमेर का, जूनागढ़ का, साथ में सिवाना का, बटनेर का और रणथंभौर का दुर्ग पढ़ लिया है। एक एक करके दुर्गों को पढ़ रहे हैं ताकि बोझ नहीं पड़े, साथ में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ रहे हैं। कुछ भी कहीं और से देखने की जरूरत है ही नहीं, प्रश्न तो यहीं से बनेगा, प्रश्न तो यहीं से छपेगा। और साथ में आप लोग अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर रखा है वो लाइक कर दे वीडियो को और शेयर कर दे अपने प्यारे मित्रों के साथ। आप सभी का स्वागत, आदाब, इस्तकबाल, खैर मकदम एक बार फिर से प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो चलते हैं आज की कक्षा में और मेहरानगढ़ दुर्ग को पढ़ते हैं भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग इतना गजब का दुर्ग अपने जोधपुर में है, और इतने शानदार दुर्ग, मेरे पीछे आपको शानदार शानदार फोटोज दिख रही होगी इसकी। ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग है और एक पहाड़ी पे बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक पहाड़ी। और इसको मयूर ध्वज भी बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं ये हम लोग चलते हैं कक्षा में। ठीक है, आ जाओ भाई सभी, और प्रेजेंट लगा दो सभी। आज जो है जो वीडियो देख रहा है, बोल देता हूं सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन कौन देख रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे हितैषी प्यार प्रेमी कौन कौन है। तो चलते हैं कक्षा में। इतनी बातें मैंने जल्दबाजी में की है, उसका कारण कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कक्षा में ध्यान देना है। ये तो बातें होती रहेगी, बातें अधूरी है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। आप और मैं प्यार प्रेम करते हैं तो प्रेम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो चलते हैं आज की कक्षा में और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई, देखिए ये शानदार शानदार पीपीटी मैंने बनाई है। अगर ये चाहिए आपको तो अभी जाके कमेंट कर दो, और फर्स्ट कमेंट में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी इमारत का जो है हमको निर्माण पढ़ना पड़ता है ना। किसी भी इमारत को अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका क्या पढ़ेंगे भाई? निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई इसका निर्माण जो है राव जोधा ने करवाया था। सबसे पहले लिख लो, राव जोधा ने। लिखो यहां से, निर्माण किसने? राव जोधा ने। कब करवाया बताओ, कब करवाया बता दो? 1459 में। 1459 में, है ना लाडलो? लाडलो बता दो कब करवाया? 1459 में राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। और एक और बात, इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा एक आदमी के नाम पे, उसका नाम है मेहर सिंह। मेहर सिंह, है ना। अपने जो है कालांतर में ये बात कही गई है भाई, मैंने पढ़ा है कहीं भाई, मेहर सिंह के नाम पे ये मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ा है। क्यों? क्योंकि मेहर सिंह और ये राजिया जो था, राजा राम, राजिया या राजा राम, मेहर सिंह और राजा राम को, दोनों को जो है नींव में चुन दिया गया था। जब ये जो किला बना तो इन दोनों के नाम पे एक किला बना। मेहर सिंह और राजिया को जो है नींव में चुन दिया गया था। मुझे लगता है ये अपनी मर्जी से नहीं चुने गए होंगे, राजाओं का राज था, किसी को पता नहीं, चुन दिया। आज आपको बोल दे भाई, संसद में जाके, संसद भवन बन रहा है इतना प्यारा, और आप जो है उसमें नींव में चुन जाओ, आपको 10 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा, या आपका नाम जो है इतिहास में जाना जाएगा। चुने जाओगे क्या बताओ? नहीं चुन जा सकते हो भाई। अपने प्राणों की सभी आहुति नहीं देना चाहते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन सभी अपने प्यार परिवार को सब जो है सहेज के रखना चाहते हैं। देखिए, इसकी जो नींव है, इसकी नींव भी हमको पढ़नी है। करणी माता ने जो है इसकी नींव रखी है। किसने? करणी माता ने नींव रखी है। करणी माता दादी माँ कहते हैं। बीकानेर के देशनोक में इनका मंदिर है। इनके मंदिर में सावन बादो नाम की 2 खड़ाइयां पड़ी है। साथ में यहाँ जो चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं। काले काबा यानी ब्लैक कलर के जो है चूहे को देखना शुभ माना जाता है। और क्या बताऊं इसके बारे में, इनको दादी माँ कहते हैं, ये बात मैंने बता दी। इनकी जो गुरु माता थी तेमड़ा ताई थी, तेमड़ा पर्वत पर उनका समाधि स्थल है ना। इतनी सब बातें याद रखना है करणी माताओं
माता के बारे में। ठीक है, राठौड़ों की जो है आराध्य देवी है करणी माता। चिड़िया टूक पहाड़ी पे निर्मित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी। और चिड़िया टूक, कई बार चिड़िया टूक गढ़ भी बोल दिया जाता है, चिड़िया गढ़ भी बोल दिया जाता है, ये भी इनको बोल दिया जाता है। पचेटिया पहाड़ी पे निर्मित है, कौन सी पहाड़ी, पचेटिया पहाड़ी या चिड़िया टूक पहाड़ी। पचेटिया पहाड़ी या इसको बोल सकते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख लो यहां तक। नींव किसने रखी, करणी माता ने। किसने, करणी माता ने नींव रखी। चिड़िया टूक पहाड़ी पे निर्मित है, इसीलिए पहाड़ी पे निर्मित है, तो ये कौन सी श्रेणी हो जाएगी प्यारे मित्रों, बता दो जी, गिरिदुर्ग की श्रेणी हो जाएगी, बता दो। हाँ, गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग श्रेणी। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आकृति मोर के समान है, इसलिए मयूर ध्वज भी इसको बोलते हैं। मोर के समान आकृति है भाई, है ना, मोर के समान आकृति है, मयूर ध्वज भी बोलते हैं, मयूर ध्वज। और अगर कुंडली के अनुसार, पुरोहितों ने कुंडली निकाली, है ना, और कुंडली के अनुसार भाई गढ़ चिंतामणि कहते हैं इसको, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। और कागमुखी गढ़ भी बोलते हैं इसको, कागमुखी गढ़, कागमुखी गढ़ भी बोलते हैं, यानी कौवे के समान मुख है इसका, कौवे के समान मुख है, आकृति मोर के समान है, मयूर ध्वज भी बोलते हैं, गढ़ चिंतामणि बोलते हैं। कुंडली के अनुसार जो है गढ़ चिंतामणि इसका नाम आया मेहर सिंह से, मेहरानगढ़ बना मेहर सिंह और राजिया को जो है नींव में चुना गया। यहां तक की बातें अगर याद रखते हो तो प्रश्न सही होने की संभावना है। समझ गए प्यारे मित्रों, अब आगे चलते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कमेंट करके बताओ। हाँ, और कमेंट करके ये भी बता देना कक्षाएं कैसी लगती है। आप लोगों का प्यार प्रेम देख के भाई दिल भर आता है, मजा आ जाता है जब आप लोग इतने छोटे चैनल को इतनी शानदार प्रस्तुति करने का जो है मौका देते हो। चलते हैं, ठीक है, और आज सभी कमेंट करोगे और सभी हाजिरी लगाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब जो है प्रवेश द्वार की तरफ चलते हैं। ठीक है, जब भी किसी किले को पढ़ूंगा मैं, तो सबसे पहले मैं प्रवेश तो करूंगा ना उसके अंदर, तो इसके मुख्य द्वार की तरफ पढ़े, मुख्य द्वार की तरफ बढ़े तो जय पोल नाम का द्वार है, या फिर इसको जो है जोधा की पोल भी बोलते हैं। कौन सी, जोधा की पोल, जय पोल या जोधा की पोल भी बोलते हैं। ये मुख्य दरवाजा है भाई, और मान सिंह ने इसको बनवाया। किसने, राजा मान सिंह ने बनवाया था 1808 में, राजा मान सिंह ने बनवाया था 1808 में, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक और दरवाजा आता है फतेह पोल। कौन सा पोल, फतेह पोल, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है। अजीत सिंह ने 1707 में निर्मित करवाया, अजीत सिंह ने 1707 में निर्मित करवाया। एक कौन सा है, फतेह पोल, एक कौन सा है, जय पोल। एक आता है लोहा पोल, और लोहा पोल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लोहा पोल पे मामा भांजा की छतरी है, जिसका नाम था धन्ना और भीमा। धन्ना और भीमा दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, और यहाँ इसकी छतरी है 10 खंभों की। अगर पूछ लें मामा भांजा का, मामा भांजा की कब्र कहाँ है, पूछ लें, बताओ। अभी 2 दिन पहले ही बताया था, है ना, 2 दिन पहले ही बताया था। बताओ, बटनेर दुर्ग में, बटनेर दुर्ग में मामा भांजा मंदिर पूछ लें, मामा भांजा का मंदिर पूछ लें तो, मामा भांजा का मंदिर पूछ ले तो कहाँ, 12 में है। और तीर्थों का मामा, ये आप कमेंट करके बताओ, तीर्थों का मामा, ये आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं बताओ कमेंट करके। हाँ, 10 खंभों की भाई छतरी है मामा भांजा की, धन्ना और भीमा नाम के मामा भांजा थे, और उनकी लोहा पोल पे 10 खंभों की छतरी है। ये बात ध्यान रख लोगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। अन्य प्रवेश द्वार देखते हैं, एक है ध्रुव पोल, एक है सूरज पोल, एक है इमृत पोल और भैरव पोल। इतने प्रकार के अगर आप ध्यान रखते हो, देखो ध्रुव पोल और सूरज पोल तो हर जगह ही आता है, इमृत पोल और भैरव पोल। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज्यादा तो नहीं लग रही है, कमेंट करके बताओ। हाँ, प्रवेश द्वार जय पोल उत्तर पूर्व में मानसिंह द्वारा, मानसिंह द्वारा 1808 में निर्मित, मानसिंह द्वारा 1808 में निर्मित, या इसको जोधा की पोल भी बोलते हैं। फतेह पोल, फतेह पोल दक्षिण पश्चिम में है, दिशा भी याद रखनी है, दिशा याद रखोगे तभी अच्छी दिशा में जाओगे। अजीत सिंह 1707 में इसमें निर्माण कराया फतेह पोल का। और लोहा पोल जो है,
लोहापोल जो है, लोहापोल वहां मामा भांजा की जो है छतरी है मेहरानगढ़ में, मामा भांजा की कब्र भटनेर में चल जाओ, मामा भांजा का मंदिर बारा चल जाओ, तीर्थों का मामा आप लोग कमेंट करके बता दो। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ, नहीं है ना प्रॉब्लम। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और देखेंगे, आगे चलते हैं और देखेंगे कि यहाँ एक मजार है, मजार है भूरे खां की, शहीद सैनिक था भूरे खां, शहीद था भाई, शहीद सैनिक था। तो यहाँ किसकी मजार है, भूरे खां की मजार है, और इसी दुर्ग में है। इस पे चादर भी चढ़ाई जाती है और अभी भी इनकी मजार की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ एक लाइब्रेरी है भाई, लाइब्रेरी किसने बनवाई, मान सिंह ने, और इसका नाम है पुस्तक प्रकाश। लाइब्रेरी का नाम क्या है, पुस्तक प्रकाश। और यही इंपॉर्टेंट डाल लो, अब की बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय कौन से दुर्ग में है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पुस्तक प्रकाश नामक जो है पुस्तकालय किस दुर्ग में है, तो मेहरानगढ़ में है। कौन से गढ़ में, मेहरानगढ़ में। यहां तक की बातें होती है खत्म। अब आगे करते हैं भाई इसके बारे में और कुछ बातें। देखो इसमें तोपे कौन कौन सी है, ये तोप आपको दिख रही होगी, और इस तोप का नाम है किल किला। कौन सी किला, किल किला तोप है। अब देखो इसमें तोपे देख लेते हैं सबसे पहले। किल किला नामक तोप है एक, तो एक है शंभू बाण। कौन सी बाण, शंभू बाण। गजनी खां, कड़क, गजक, जमजमा, बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, दुड़धानी, यानी दुड़धानी कर देता है ये, नागफली, मागवा, मिरक, इतनी प्रकार की तोपें हैं। सबसे ज्यादा तोपें अगर किसी किले में हैं तो मेहरानगढ़ के किले में हैं। उसके बाद अपने अजमेर में भी है, अपने जयगढ़ में भी है ना, जयबान तोप सबसे बड़ी तोप। इस प्रकार के ध्यान रखने हैं, ये तथ्य क्या है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये जो किले हैं इनके बारे में, पूरी तोपे के बारे में याद रखना जरूरी है। एक तोप के बारे में याद मत रख लेना, सभी के बारे में, क्योंकि वो चार ऑप्शन देता है, इनमें से कौन सी निम्न किले में है, चार ऑप्शन देगा और चारों में अलग अलग दे देगा। अब एक में मान लो एक अलग दे दिया तो आप तो कच्चा खा गए ना, गच्चा नहीं खाना है, गच्चा नहीं खाना है प्यारे मित्रों। यहीं पे जो है जाके सही आंसर को अंजाम देना है, तभी सिलेक्शन होगा। RS प्री वाले जितने भी प्यारे मित्र है, यहीं से प्रश्न उठ जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो अभी तो ध्यान दे लो भाई, अभी तो ध्यान दे लो। गजनी खां तोप 1607 में राजा गज सिंह ने जालोर विजय पर हासिल की थी, यानी जालोर को जीता और वहां से लिया एक गजनी खां तोप, गजनी खां तोप। किलकिला तोप ये अजीत सिंह ने जीता था अहमदाबाद में, अहमदाबाद में बनवाई थी, सॉरी अहमदाबाद में बनवाई थी। उसके बाद एक तोप आती है शंभू बाण, और ये इंपॉर्टेंट है इस बार, शंभू बाण इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में यहाँ ऐसे मान लो छप जाएगी। अब्बे सिंह लेके आए थे, सर बुलंद खान से छीनी थी, सर बुलंद खान से छीनी थी अब्बे सिंह ने शंभू बाण तोप को। तो वापिस से तोपों का रिवीजन करें क्या, बताओ। हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्या, बताओ, नहीं आ रहा है क्या। सभी का ध्यान होना चाहिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, कोई भी इधर उधर नहीं देखेगा, नहीं तो डंडा लेके आ रहा हूं, बताओ। हाँ, किले में तोपें, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क, गजक, जमजमा, बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गुब्बार, दुर्दानी, नागफली, मांगवा, मीरक और आदि, इतनी प्रकार की जो तोपें हैं वो कौन से किले में, कौन से किले में, मेहरानगढ़ के किले में। गजनी का तोप 1607 में गज सिंह ने जालोर विजय पे हासिल की। किलकिला तोप जो है अजीत सिंह ने अहमदाबाद में बनवाई। वही शंभू बाण पूछे तो राजा अभय सिंह ने सर बुलंद खां से छीनी थी। इतनी बातें याद कर लोगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा। इस बार तोप का ही प्रश्न आने वाला है, मैं बता देता हूं, तोप का प्रश्न आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इस दुर्ग में एक मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, और चामुंडा माता का मंदिर है, ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। लेकिन राठौड़ों की अगर आपको कुल देवी पूछ ले तो नागणेची माता है, नागणेची माता, ये भी ध्यान रखना। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, नागणेची माता। यहाँ लिख भी दिया था, मुझे पता ही नहीं, यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है। मुरली मनोहर
और आनंद गंजी का प्राचीन मंदिर है, ये भी बात रखना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात, 2008 में भाई एक त्रासदी हुई थी और उसमें कई जने भगदड़ में मारे गए थे, कई जने भगदड़ में मारे गए थे। और यहाँ से तो प्रश्न बन जाता है, यहाँ से तो प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि इसकी जांच पूछ ली जाती है। जसराज चोपड़ा कमेटी करके आ जाना भाई, जसराज चोपड़ा कमेटी करके आ जाना। अगर 2008 की चामुंडा मंदिर में जो है त्रासदी पूछ ले तो जसराज चोपड़ा कमेटी करके आ जाना। अगर राठौड़ों की कुल देवी पूछ ले तो नागणेची माता। लेकिन इसका निर्माण पूछ ले चामुंडा माता का तो महाराजा राव जोधा ने करवाया था। वही पुनर्निर्माण पूछ ले तो महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ एक और छतरी है, सोडा जी, सोडा की छतरी बोलते हैं इसको, कीरत सिंह सोडा की छतरी है वैसे, लेकिन सोडा की छतरी जो है जनरली बोला जाता है। वीर कीरत सिंह सोडा की छतरी है भाई, यहाँ वीर कीरत सिंह सोडा की छतरी है ना। इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या कौन कौन से मंदिर रहेंगे बताओ? चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर का मंदिर, आनंद गंजी का मंदिर, है ना। 2008 में भगदड़ मची, उसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा कमेटी, और अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं कर पाई। कितनी शर्म की बात है। महाराजा राव जोधा ने निर्माण कराया। पुनर्निर्माण पूछ ले महाराजा राव तख्त सिंह किसका? चामुंडा माता के मंदिर का। इतनी बातें ध्यान रखनी है। कौन से किले के बारे में? अपने मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में, ये भी याद रखना। अब देखो, एक यहाँ पे संगार चौकी नामक जो है आंगन है, आंगन में एक चौकी पड़ी हुई है। और जब भी किसी राजा महाराजा का, यहाँ के राजा महाराजा का जो है राज तिलक होता था वो यहीं होता था, है ना। और तख्त सिंह ने निर्माण कराया था और दौलत खाने के आंगन में करवाया था। कौन से? दौलत खाने के आंगन में संगार चौकी पड़ी हुई है। और इस चौकी पे जो है राजाओं का राज तिलक होता था। राजाओं का क्या होता था? राज तिलक होता था। लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें तो ये है भाई, कुछ खतन देखिए, रूडयार्ड किपलिंग ने जो है इसके बारे में कहा, ये दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। पूछ सकता है आपसे कि कौन सा दुर्ग जो है परियों के द्वारा निर्मित है, कौन सा दुर्ग परियों के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा निर्मित है, या फिर ये जो है साहित्यकार किस साहित्यकार ने कहा? तो रूडयार्ड किपलिंग, प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यकार है रूडयार्ड किपलिंग। ये दुर्ग कौन से? देवताओं के द्वारा, परियों के द्वारा और फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है, ऐसी बात कहने वाले रूडयार्ड किपलिंग है। उसके बाद सोने की बारीक काम वाला मोती महल है और भित्ति चित्रों से सजा हुआ है फूल महल यहाँ पे। और इसका निर्माण किसने कराया था अगर पूछ ले तो अबे सिंह करके आ जाना। का? अबे सिंह। फूल महल है, अबे सिंह ने निर्माण कराया। सोने के बारीक काम हो रखे हैं मोती महल में, है ना। और फूल महल में भित्ति चित्रों से सजा हुआ है, उसका निर्माण तो अबे सिंह ने करवाया है भाई, है ना। इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब आगे बात, जल भाई, यहां रहने वाले आदमी पानी तो पिएंगे। अब जल की बात करें तो एक यहाँ तालाब है रानीसर तालाब, और इसका जो निर्माण है राव जोधा की रानी थी जसमा हाडी, और ये हाडी रानी थी। हाडी रानी बूंदी के हाडाओं की रानी थी। इसका निर्माण किसने कराया? जसमा दे ने करवाया। पदमसर तालाब, और पदमसर तालाब राव गंगा का नाम सुना है ना? राव गंगा का नाम सुना है, यहाँ लिख देता हूं उसे। राव गंगा का जो है उसकी रानी ने करवाया था, राव गंगा की रानी ने। किसका निर्माण? पदमसर तालाब का निर्माण। अब यहाँ पे जो है एक दो चीजें पड़ी हुई है और इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि अकबर की तलवार किस संग्रहालय में है? तो दुर्ग में एक संग्रहालय स्थित है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग में जो है संग्रहालय है, अकबर की तलवार वहां पड़ी है। अकबर की तलवार यहाँ रह गई भाई, है ना। अकबर तो चला गया लेकिन तलवार कहाँ रह गई? अपने मेहरानगढ़ में। लेकिन राजस्थान में प्रथम दुर्ग जहां ऑडियो गाइड टूर की सुविधा है, यानी कि अपने आप बोलेंगे भाई इधर जाओ, यहाँ पे ये मंदिर है, ये फलाना महल है, ढीकड़ा महल है, ये सब कुछ यहाँ बोला जाता है ना।
ये सब कुछ बोला जाता है। ऑडियो गाइड टूर की सुविधा है। तो इतनी बातें अगर ध्यान रख लोगे तो यहाँ से बाहर प्रश्न जाने की संभावना है नहीं। मेहरानगढ़ किले का होता है विधि विधान से समापन। अगर आप चाहो तो एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं, है ना, आप चाहो तो रिवीजन कर सकते हैं। देखो देखो भाई, निर्माण नींव किसने रखी? करणी माता ने। चिड़िया टूक पहाड़ी पे श्रेणी गिरी दुर्ग की निर्माता राव जोधा 1459 में किया। अन्य नाम मोर ध्वज गढ़ चिंतामणि मेहर सिंह के नाम पे मेहरानगढ़ पर। आकृति पूछे तो मोर जैसी आकृति। वहीं आपको प्रवेश द्वार पूछ ले, जयपोल उत्तर पूर्व में मान सिंह द्वारा 1808 में निर्मित हुआ। फतेह पोल पूछ ले तो अजीत सिंह द्वारा 1707 में। लेकिन लोहे पोल पूछ ले तो वहां पे कौन सी छतरी है? मामा भांजा की छतरी, 10 खंभों की छतरी है। इसके बाद भूरे खां की मजार पूछ ले कहाँ पे? पुस्तक प्रकाश पूछ ले तो कहाँ पे है? अपने मेहरानगढ़ में, है ना। उसके बाद किले, अपने किले में कौन कौन सी तोपें हैं? किलकिला, शंभू बाण, गजनी, कड़क, गजक, जमजमा, बिजली। और जब मैं आपको ये पीडीएफ दे दूं तब आप सबके साथ शेयर करना और लिख लेना इनको, है ना, लिख लेना भाई। उसके बाद संगार चौकी है दौलत खाने में, किसने बनवाई? तख्त सिंह ने, है ना। जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? यही होता था। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन, रूडयार्ड किपलिंग साहित्यकार ब्रिटिश के, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा? यह दुर्ग जो है देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। यहाँ सोने के काम की बारीक काम वाला जो है मोती महल है, साथ में भित्ति चित्रों से सजा फूल महल है। निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।